सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, मैं दीपक चंद्र सागर स्वागत करता हूं हमारे चैनल कथा सिंधु में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है सनातन धर्म से संबंधित समस्त कथाओं को जन जन तक पहुंचाना। आशा है इस यात्रा में आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। प्रस्तुत है उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 110 से 114 तक का प्रसंग भुसंडी जी द्वारा काक शरीर प्राप्ति का हेतु बताना जारी। काक भुसंडी जी ने महामुनि लोमस जी से सगुण ब्रह्मा आराधना का प्रश्न किया। अब उत्तर में उन्होंने पहले तो कुछ प्रभु के चरित्रों की कथा सुनाई और फिर बताना शुरू किया कि ब्रह्मा तो असीम है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, अवेद है, अछिन्न है, अलख है, अरूप है, घट घट का वासी है, अनुपम है, आदि आदि। मैंने बड़े विनती भाव से कहा, हे मुनीश्वर, मुझे वही उपदेश दीजिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपने इन नैनों से देख सकूं। महामुनि ने मुझे फिर निर्गुण की आराधना बताई, परंतु मैं सगुण पर ही अड़ा रहा। जिस प्रकार शीतल चंदन की लकड़ी को भी रगड़ने से अग्नि पैदा हो जाती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा बारंबार निर्गुण मत का खंडन करने से महामुनि कुपित हो गए। यहाँ पर काक भुसंडी जी के द्वारा अति सूक्ष्म तर्क एवं पुराण सम्मत सिद्धांतों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। जैसे कि बिना माया के आज्ञा नहीं, आज्ञा के बिना दैत्य बुद्धि नहीं, उसके बिना क्रोध नहीं। ब्रह्म ज्ञानी मुनि जी को क्रोध आना जो दयालु राम जी की इच्छा से मेरे कल्याणार्थ आया था, इसे सिद्ध करता है। इसी प्रकार के बहुत से सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन है। मन से सुने। मुनीश्वर ने मुझे तुरंत काग होने का श्राप दे दिया। मैं कौवा होकर बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के उड़ चला। फिर प्रभु कृपा से महामुनि जी के हृदय में प्रेरणा हुई और उन्होंने मुझे कृपा पूर्वक अपने पास बुला लिया। मेरा अटल विश्वास, निश्चय और शील देख उन्होंने मुझे सगुण आराधना का रहस्य बताकर श्री राम मंत्र प्रदान किया और बालक रूप श्री राम का ध्यान करने का निर्देश दिया। इस प्रकार मेरे इष्ट देव बाल रूप श्री राम हो गए। गुरुदेव ने मुझे अपने आश्रम में कुछ दिन तक रखकर संपूर्ण रामचरितमानस मुझे सुनाया, समझाया और कहा कि तुझे राम का निज भक्त जान यह गुप्त चरित्र सुनाया जो मैंने शिव जी की कृपा से प्राप्त किया है। जिसकी राम चरणों में श्रद्धा न हो उसे यह कथा, यह चरित्र कभी नहीं सुनाना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया कि तुम सदा राम के प्रिय होगे और तुम्हारे हृदय में सदैव राम की भक्ति का वास बना रहे। मेरे आशीर्वाद से तुम ज्ञान वैराग्य के भंडार रहोगे और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर ही निर्भर होगी। एक बात और, जहां तुम निवास करोगे उस आश्रम से 1 योजन तक चारों ओर अविद्या नहीं आ सकेगी। तुम्हें काल, कर्म, स्वभाव, गुण दोष जनित दुख कभी नहीं व्याप्त होंगे। श्री राम जी के गुप्त रहस्य भी तुमको स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। तुम जो भी इच्छा करोगे वह प्रभु की कृपा से निश्चित ही पूर्ण होंगे। तभी मुनि लोमस जी के आशीर्वाद को समर्थन करती हुई आकाशवाणी होती है कि हे मुनिराज, आपने जो भी आशीर्वाद दिया है ऐसा ही होगा। यह मन कर्म वाणी से मेरा भक्त है। भक्ति का वरदान पाकर मैं उनके चरणों में वंदन करके यहाँ आ गया। हे गरुड़, मुझे यहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत गए। यहाँ रहकर रघुपति के गुणगान करता रहता हूँ और चतुर पक्षियों से आदर एवं
प्रेम पूर्वक सुनते हैं। जब भी प्रभु का अवतार अयोध्या में होता है तो उसे देखने जाता हूँ और अपने आप को धन्य करता हूँ। मैंने जिस कारण काक शरीर पाया, यह सब कथा आपको सुना दी। मुझे यह शरीर इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी तन से मैंने प्रभु के दर्शन पाए हैं और उनके चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है। अब मुझे किसी भी तरह का कोई संदेह या भ्रम नहीं। सियावर रामचंद्र की जय।